मैं कब तक मर्द के प्यार के लिए तड़पती रहूँगी। मैं कई महीनों से प्यार की प्यासी हूँ। प्लीज़ आकाश, तुम मेरी प्यार की प्यास को आज पूरी तरह से बुझा दो। हाय दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी पति और पत्नी में किसी वजह से रिश्तों में दरार आ जाती है और वह किसी और लड़की से रिश्ता बना लेता है और वह अपनी पत्नी से दूरी बना लेता है। उसकी पत्नी पति के प्यार के लिए तड़पने लगी थी और अपने पति के दोस्त से अपनी प्यार की हसरत पूरा करना चाहती थी। क्या वह अपनी हसरत को अपने पति के दोस्त से पूरा कर पाती है या नहीं, यह जानने के लिए और आप लोग कहानी के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। कहानी बड़े मज़ेदार होने वाला है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम सुनील है। हम दोनों एक ही गांव के थे। हमारे मोहल्ले अलग-अलग थे, इसलिए मैं उसके घर पर नहीं जा पाता। अक्सर हम दोनों की मुलाकात बाहर में ही होता था। सुनील शादीशुदा था, उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। मैं आज तक उसकी पत्नी को नहीं देखा था। एक दिन मैं सुनील के मोहल्ले में काम करने गया और मेरे साथ सुनील भी था। काम सिर्फ एक दिन का था। काम करने के लिए कुछ औरतें भी आई थी। उन औरतों में एक बेहद ही खूबसूरत औरत थी। वह 23 साल की रही होगी। वह गुलाबी साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती मुझे अपनी ओर आकर्षित करने लगी थी। उसकी मांग सिंदूर से भरी थी, इसका मतलब उसकी शादी हो चुकी थी। मैं उसे काम करते हुए न जाने कितनी बार देखा, फिर भी बार बार मेरा मन उसे देखने को करता, पर वह अभी तक मुझे ढंग से देखे भी नहीं थी। मैं मन ही मन सोचने लगा, यह किसकी पत्नी होगी। दिन भर मन में यही सवाल चलता रहा। वह अब मेरे दिल को भाने लगी थी। फिर मैंने सुनील से पूछा, ये काम करने वाली महिलाएं किस किसके घर से है, तो सुनील ने मुझे उन सब के बारे में बताया कि कौन किसके घर से है। आखिरी में उस गुलाबी साड़ी वाली को अपनी पत्नी बताया और नाम थी नीलम। तो उसे मेरा पटाने का ख्वाब अधूरा होता हुआ दिखाई दिया। मैं निराश हो गया और बड़ी मुश्किल में था। मैं अपने दोस्त की पत्नी को ऐसे कैसे कर सकता हूँ। मुझे एक पल के लिए यह सब गलत लगा, पर नीलम की खूबसूरती मेरे आंखों के सामने दिखाई देती तो मेरा मन फिर से बहकने लगता। वह मेरे तन मन में बस चुकी थी। अब उसे देखने के लिए मेरी आंखें तरसने लगी थी। इसलिए मैं अब सुनील का इंतज़ार बाहर में ना करके उसके घर पर आने लगा और इसी बहाने मैं नीलम को जी भर कर देख लेता। अब रोज़ सुबह मैं सुनील के घर पर आने लगा और एक साथ काम पर जाने लगे। नीलम 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। अब उसने फैसला लिया कि अब वह और कोई बच्चा नहीं लेगी। वह गांव के ही महिला डॉक्टर से सलाह लेकर हॉस्पिटल जाकर अपनी नसबंदी करा ली। उसे ठीक होने में 1 महीने का वक्त लगेगा। वह सुनील को बिन बताए अपनी नसबंदी करा ली थी। जब यह बात सुनील को पता चला तो वह नीलम से बहुत गुस्सा हो गया था। इसी बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर सुनील नीलम से पूरी तरह से बात करना बंद कर दिया। अब सुनील को घर का सब काम करना पड़ता था। सुबह खाना बनाकर वह मेरे साथ काम पर चला जाता और शाम को घर आता और फिर खाना बनाता और खाना खाकर चुपचाप सो जाता। अब सुनील के व्यवहार नीलम के प्रति काफ़ी बदल चुका था। सुनील के इस बदले हुए व्यवहार से नीलम काफ़ी परेशान रहती थी। वह सुनील से बातें करने की कोशिश करती, मगर सुनील ही उससे बातें नहीं करता। अब वह दोनों एक ही घर में अनजानों की तरह रहने लगे। अब सुनील को नीलम के प्यार की कमी खलने लगी। वह नीलम से प्यार नहीं करना चाहता था। सुनील अब हमारे साथ काम करने वाली एक लड़की से बहुत ही घुल मिल गया था। वे दोनों काम करते वक्त हमेशा एक साथ रहते थे और आपस में न जाने क्या क्या बातें करते रहते थे। सुनील ने मुझे बताया कि वह उस लड़की को चाहने लगा है। उसने मुझे कसम दिलाया है कि यह बात मैं नीलम को कभी न बताऊं। मैंने भी अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया और नीलम को उन दोनों के बारे में कुछ नहीं बताया। अब उनका प्यार परवान चढ़ने लगा था। इसी तरह कई दिन गुजर गए। अब नीलम पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, लेकिन उन दोनों की दरार अभी तक नहीं भरा था। अब सुनील रोज़ रात को चोरी चोरी उस लड़की से फ़ोन पर बातें करने लगा। धीरे धीरे नीलम को इस बात की भनक लग गई कि सुनील के किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और उसी बात को लेकर दोनों में फिर से लड़ाई झगड़ा होने लगा। नीलम सुनील को समझा समझा कर थक चुकी थी, पर वह तो उस लड़की के प्यार में पागल हो चुका था। वह समझने वाला नहीं था। अब वह आधी रात को घर आने लगा। नीलम उसके इंतजार में जागती रहती। वह प्यार करने के इरादे से सुनील से चिपकती तो वह चलहट कहकर अपने से दूर धकेल देता। उसके इस हरकत से नीलम गुस्सा होकर बोली, तुम तो बाहर से मुँह मार कर आ जाते हो और मैं रात भर तुम्हारे प्यार के लिए तड़पती रहती हूँ। मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी मर्द के प्यार की ज़रूरत होती है। मुझे कब तक इस तरह से प्यार की प्यासी रखोगी। पर सुनील नीलम से कुछ नहीं कहा और करवट बदलकर चुपचाप सोने लगा।
सुनील की ऐसी हरकत से नीलम पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह वहीं पर बैठे बैठे अपनी किस्मत पर रोने लगी और अपने हालात से समझौता कर लिया। सुनील अब कुछ भी करे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अब मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीऊँगी। मैं उन दोनों के झगड़े के बारे में जानकर मैं उनके घर जाना छोड़ दिया और सुनील का इंतज़ार बाहर नहीं करने लगा। अब सुनील भी मेरे साथ काम पर कभी कभार जाने लगा। अब वह मुझसे भी धीरे धीरे दूरी बनाने लगा। कुछ दिनों बाद वह मेरे साथ काम पर जाना पूरी तरह से छोड़ दिया। अब वह शराब पीने लगा था। अब उसके कई शराबी दोस्त बन चुके थे और उन्हीं लोगों के साथ रात दिन घूमने फिरने लगा था। अब वह पूरी तरह से बदल चुका था। कभी कभार मेरा सुनील से मुलाकात हो जाता तो वह मुझसे नज़रें फेर कर चला जाता और मुझसे बात भी नहीं करता। शायद वह हमारी दोस्ती को भुला चुका था। मैं भी सुनील से मिलना और उसके घर पर जाना छोड़ दिया। बहुत दिन गुजर गए। एक दिन नीलम फ़ोन करके तुरंत मुझे अपने घर पर बुलाई। मैं भी तुरंत उसके घर पर पहुंच गया। वह घर पर बिल्कुल अकेली थी। उसके दोनों बच्चे स्कूल गए थे और सुनील भी कहीं गया हुआ था। मुझे अपने घर आया देखकर नीलम के होठों पर मुस्कान थी और वह मुझे अपने कमरे में ले जाकर अपने बिस्तर पर बिठाया और वह मुझसे चिपक कर बैठ गई और उसके चिपकते ही मेरे पूरे बदन में करंट सा दौड़ने लगा। मेरे बदन में एक अजीब सा रोमांच बढ़ता जा रहा था। उस वक्त मेरे सीने में दो दिल हो चुके थे। एक दिल नीलम से दूर होना चाह रहा था और दूसरा दिल उससे और चिपकना चाह रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस दिल की ख्वाहिश को पूरा करूं। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था। फिर वह मेरे हाथ को अपने हाथ से पकड़ कर बोली तो मुझे होश आया। आकाश, मैं बहुत प्यासी हूँ। तुम आज मेरी प्यार की प्यास को पूरी तरह से बुझा दो। मैं कई महीनों से मर्द के प्यार के लिए तड़प रही हूँ। मुझे गलत मत समझना, मेरी भी कुछ मजबूरी है। तुम्हारा दोस्त किसी और लड़की के पीछे पागल है। वो मुझे एक भी रात प्यार नहीं करता। आखिर मैं कब तक मर्द के प्यार के लिए तड़पती रहूँगी। मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूँ। फिर कुछ देर बाद मैंने उससे कहा, नीलम, यह सब गलत होगा। ये सब मैं तुमसे कैसे कर सकता हूँ। भले ही मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया था, पर मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। उसे हमारे बारे में सब पता चल गया तो वह हमारे बारे में क्या सोचेगा। वो मेरा कोई परवाह नहीं करता तो मैं उसके क्यों परवाह करूं। इतना कहकर वह मुझे अपने बिस्तर पर धकेल दिया और किसी भूखी शेरनी की तरह मुझ पर टूट पड़ी थी और मैं उसकी हरकत से पिघल चुका था और अपने आप को उसके हवाले कर दिया। वह मुझे बहुत देर तक प्यार करती रही। जब उसकी प्यार पूरा हुआ तो वह मुझसे अलग होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। वह पूरी तरह से थक चुकी थी। मैंने देखा तो वह बिस्तर पर बेजान सी पड़ी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और मैं आपके लिए ऐसे ही कहानी वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।